सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोग का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोग का घर हो। फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई मोल नहीं। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के अनुसार यदि हमारे सुख साधन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर शरीर हमारा रोग का घर हो, तो फिर इन सुविधाओं का कोई मोल नहीं रह जाता। ये हमारे लिए बेकार है, झूठा है। निस्वार्थ रूप से अगर मुझे मेरा शरीर स्वस्थ है तो इसकी आनंद में ले सकता हूं, लेकिन सुविधाओं का आनंद में तब तक नहीं ले सकता जब तक हम अपने स्वास्थ्य को लेकर पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, या मैं हूं या मेरा परिवार का कोई अंग है, कोई सदस्य है। नमस्कार, मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट के अंतर्गत आप सभी लोगों को शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से कैसे रोका जाए, इस विषय पर छोटी सी चर्चा करने आया। हम सभी जानते हैं कि कोई भी बीमारी, या ये कहिए कि कोई भी बड़ी बीमारी या कोई भी गंभीर बीमारी अचानक से बड़ी नहीं होती है। वो पहले छोटी बीमारी के रूप में आता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को दीमक की तरह कमजोर करते चला जाता है, और ये रोग का घर कब बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसमें गलती हमारी भी नहीं है। हम अपने हैसियत के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, अच्छे से अच्छे जांच करवाते हैं, अच्छे से अच्छे दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन हमने इलाज शुरू कर दिया है तो इसमें दो परिणाम कम से कम आने चाहिए थे। पहला कि जितना बीमारी में लेकर गया हूं डॉक्टर के यहाँ, वो बीमारी उतने पे रुक जाए, पहली बात। दूसरी बात कि वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन ये दोनों चीज ना होकर हो जाता है तीसरी चीज, यानी कि न बीमारी उस अवस्था में रुक पाती है और न ही उस अवस्था से कम हो पाती है। हम लगातार अपने इलाज करने के बावजूद, अच्छे से अच्छे दवाइयों लेने के बावजूद, जांच कराने के बावजूद, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बदलने के बावजूद भी हम अपने बीमारी को रोक नहीं पाते हैं और ना ही उसे कम कर पाते हैं। ये दिनों दिन बढ़ते चला जाता है। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ये है कि हमने कभी भी अपनी चिकित्सा पद्धति को नहीं समझा, अपने चिकित्सा पद्धति को नहीं बदला, और लगातार हम उन इलाज को करते आ रहे हैं जिससे हमारे रोग कम से कम उतना पे रुका भी नहीं, कम भी नहीं हुआ और बढ़ते चला गया। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? हमें आंख बंद करके प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास करना चाहिए। प्राकृतिक से जो हमें मिलता है उस पर विश्वास करना चाहिए। नेचुरोपैथी में ऐसे हजारों औषधियां हैं जो हमारी गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकती है, और उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक सबसे सुलभ, सरल और प्रभावी चिकित्सा पद्धति डिटॉक्स थेरेपी के नाम से जानते हैं। इस डिटॉक्स थेरेपी को अगर हम निरंतर करते रहें, जिस तरीके से हम अपने घरों की सफाई करते हैं, जिस तरीके से हम अपने छोटे मोटे उपकरणों की सफाई या रिपेयरिंग के लिए साल में 1 या 2 बार ले जाते हैं, अपनी बाइक, एसी, फ्रिज, कूलर सबकी करते हैं, आप याद करिए कि आपने पिछली बार अपने शरीर का डिटॉक्स यानी सफाई कब किया था? नहीं याद होगा, क्योंकि आपने किया नहीं था। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो क्या मेथड है? डिटॉक्स थेरेपी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की ये प्रक्रिया है। हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के विषाणु बनते हैं, विष यानी जहर, टॉक्सिन्स जिसको बोलते हैं, और इसको निकालने का अलग अलग माध्यम भी नेचर ने दिया है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो हमारे शरीर में ही रुक जाते हैं,
तो हमारा शरीर रोग का घर होने लगता है। और जब तक उस टॉक्सिन्स को हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक लाखों रुपए का क्या, करोड़ों रुपए भी, हम अपने पूरे जीवन की कमाई भी अगर खत्म कर दें तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। नेचुरोपैथी में डिटॉक्स थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे लूज मोशन के माध्यम से कुछ टॉक्सिन्स हमारे मोशन के माध्यम से निकलेंगे, कुछ यूरिन के माध्यम से, कुछ पसीने के माध्यम से, कुछ हमारे कफ के माध्यम से निकलेंगे। और इस तरीके से जो हमारे शरीर में फंसा हुआ विष था, जहर था या टॉक्सिन्स थे, उसको जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा शरीर स्व चिकित्सा करने लगता है और खुद से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाते हैं। फिर चाहे हमारे आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो, हार्ट की आर्टरी की संबंधित बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारी हो, शुगर से संबंधित बीमारी हो, पीसीओडी की संबंधित बीमारी हो, स्किन से संबंधित कोई बीमारी हो, यूट्रस फाइब्रॉइड, फर्टिलिटी से संबंधित कोई बीमारी हो, इन तमाम असाध्य बीमारियों को हम लोग डिटॉक्स करके ठीक कर सकते हैं। और इसी सेशन में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि टोटल मिलाकर डिटॉक्स थेरेपी को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला जूस थेरेपी बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन वेजिटेबल जूस बोलते हैं, और इसका जो केमिकल नेम होता है हमारे ब्लड से मिलता है, इसलिए इसे ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। आम जो खान पान होते हैं हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, उसको पचने में 4 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि ग्रीन जूस को हमारे शरीर में मिलने में 30 से 40 मिनट भी लगते हैं। इस वजह से हमारा शरीर तुरंत हील होने लगता है, शरीर के एसिड की मात्रा को कम करता है, एल्कलाइन की मात्रा को हाई करता है, बढ़ाता है, बैलेंस करता है, और पीएच वैल्यू को नॉर्मल करता है। और जैसे ही ये होने लगता है तो शरीर ऑटोमेटिक जूस के माध्यम से हील होना शुरू हो जाता है और गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकता है। थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा लगता है। इस समय को हमने भरने के लिए बेसिक डिटॉक्स बनाया। इस बेसिक डिटॉक्स में ग्रीन जूस के साथ 3 और चीज हमने जोड़ा है, जिसे मास्टर डिटॉक्स कहते हैं। पूरे पाचन तंत्र की सफाई, हमारे लूज मोशन के माध्यम से ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। सारे पाचन तंत्र के जो फैमिली है, पूरे परिवार, उसकी सफाई अच्छे तरीके से हो जाती है और फिर से वो अच्छे काम करने लगते हैं। तीसरी चीज, यूरिन के माध्यम से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। किडनी हमारे पूरे शरीर को, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। किडनी की सफाई करके हम लोग यूरिन के माध्यम से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और चौथा है डाइट प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, कब खाना है, क्या खाना है, किस रोग में क्या नहीं खाना है, ये परहेज करना होता है। और सबसे ज़्यादा जो डाइट चार्ट में हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं उपवास चिकित्सा। ये अपने आप में एक अकेले चिकित्सा कारगर है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन जब ये चारों तरीकों से हम ट्रीटमेंट करते हैं बेसिक डिटॉक्स, तो हमारे सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के पूरे शरीर को रोग मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में तीसरा तरीका जो है वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है डिटॉक्स के माध्यम से। इस डिटॉक्स में हम वैसे मरीजों का इलाज करने के लिए प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं जिन्हें गंभीर से गंभीर आर्थराइटिस हो, यानी पुराने आर्थराइटिस हो, जिन्हें फैटी लीवर की समस्या हो, जिन्हें मोटापा की समस्या हो, जिन्हें बहुत पुराने स्किन से संबंधित कोई बीमारी हो, जिन्हें हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो, इन सब का एक स्पेशल ट्रीटमेंट चलता है। जिनको इंसुलिन चल रहा हो, जिनको थायराइड की समस्या हो, तो इन सारे बीमारियों का ट्रीटमेंट चलता है। ये तीसरा स्टेज पे है। और चौथा पार्ट में हम महिलाओं से संबंधित सारी बीमारियों पे ट्रीटमेंट करते हैं, बात करते हैं, उसका प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं, जिसमें पीसीओडी से समस्या हो, यूट्रस से संबंधित हो, ओवरी से संबंधित हो, सिस्ट से संबंधित हो, फर्टिलिटी से संबंधित हो। तो ये मुख्य रूप से 4 डिटॉक्स अलग अलग माध्यम से हम लोग करते हैं। 4 पार्ट में इसको बांटा है। आप देखिए कि आपको किस पार्ट वाले बीमारी से संबंधित परेशानी है। हमारे पर्सनल हेल्थ कोच आपको सहयोग करेंगे स्वस्थ रहने के लिए। तो इस कड़ी में आप सभी लोग
अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जुड़कर अपने आप को रोग मुक्त करने के लिए मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट का हिस्सा बनने के लिए, और आप अपने घर पे बैठ के आप अपने पूरे परिवार को कैसे डिटॉक्स का लाभ दे सकते हैं, किस तरीके का डिटॉक्स आपको और आपके परिवार के अन्य लोगों की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे पर्सनल हेल्थ कोच से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन को भर दीजिए और उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करने होंगे और हमारे सारे मित्र आपको सहयोग